हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। अब हमारी जर्नी चल रही है मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और मूविंग चार्जेस वाले इस चैप्टर में आज बारी है मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड में जब आप चार्ज भेजेंगे तो उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कैसा फोर्स लगेगा, कैसा चार्ज का मोशन होगा, क्या वेलोसिटी, क्या डिस्प्लेसमेंट, ये सब हम डिस्कस करेंगे और कुछ अच्छे सवालों के साथ आपको इसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो आइए बच्चों, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं पूरे जोश के साथ। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। इसके बाद आप मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जहां पे आपको इस सेशन की लिंक और पीडीएफ मिल रहे होंगे। तो आइए बच्चों, लेट्स बिगिन द सेशन। दोस्तों, सबसे पहली चीज, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है एक चार्ज पे, वो है क्रॉस प्रोडक्ट क्यू वी क्रॉस बी। जी हाँ बच्चों, इस पे बहुत डिटेल में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। फोर्स देखिए क्या है, चार्ज इनटू वेलोसिटी का वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट है ये, यानी इसका आपको क्रॉस प्रोडक्ट जो वेक्टर में सीखा था वो सब नॉलेज होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे इसमें अच्छा कर पाएंगे। आइए एक एक चीज की बात करते हैं। सबसे पहली एक जो कॉमन मिस्टेक होती है, यहाँ पे ध्यान रखना है, कीप चार्ज विथ साइन। हमेशा बेटा चार्ज को साइन के साथ रखना, क्योंकि ये आपका वेक्टर फॉर्म आप दिखा रहे हैं। यानी अगर पॉजिटिव होगा चार्ज तो प्लस आएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो माइनस आएगा, माइनस से ये पूरी वैल्यू का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। अब ये ऑर्डर नहीं बदलना है, वी क्रॉस बी है, ध्यान रखिए। अब देखिए इसके अलग अलग केसेस हैं। सबसे पहले एक बेसिक सवाल कर लेते हैं ताकि क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से रिवाइज हो जाए। आइए सोचिए, आपको हमने बोल दिया कि आपको +2 कूलम चार्ज लिया आपने, इसको आपने वेलोसिटी दे दी, एक बेसिक सी वेलोसिटी दे देते हैं I प्लस जे प्लस के, और ये है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दे देते हैं सिंपल सी 2I माइनस जे प्लस के कैप। आपसे पूछ रहे हैं इसका फोर्स बताइए, मास दे दे तो एक्सेलरेशन का वेक्टर पूछ सकते हैं और ये सारी बातें कर सकते हैं। इस इंस्टेंट पे ही ये फोर्स है, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी बदल जाएगी तो फोर्स बदल जाएगा, तो इस इंस्टेंट पे फोर्स बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको याद है हम कैसे करते थे, हम डिटर्मिनेंट बनाते थे। वेरी गुड, तो डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व करना आना चाहिए। एक बार मैं आपके सामने कर देता हूं ताकि आप लोगों को इसमें एकदम स्ट्रेंथ मिल जाए। तो आइए देखिए, 2 यहां पे मैं डिटर्मिनेंट बना देता हूं, आई जे के, उसके बाद बेटा वेलोसिटी के कोफिशिएंट, पहले वेक्टर के कोफिशिएंट, फिर मैग्नेटिक फील्ड के कोफिशिएंट। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये 2 को लास्ट में मल्टीप्लाई करूंगा, अभी पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करता हूं। तो पहले हम आई कैप ले लेते हैं, उसके बाद हम माइनस जे लेते हैं, उसके बाद हम प्लस के कैप लेते हैं। ध्यान से देखिए, जब हम यहाँ पे आई कैप ले रहे हैं तो हम आई कैप की रो और कॉलम गायब कर देंगे। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 1 हो गया यहाँ पे 1, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आ गया -1। तो ये फैक्टर आपको देगा आई कैप में। अब बात करते हैं जे कैप में। तो जब हम बेटा जे कैप लेंगे, तो आप देखिए जे कैप जब लेंगे तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूं, आई जे के 1 1 1 2 -1 1। जब आपने जे कैप लिया है, देखिए जे कैप माइनस साइन के साथ आया, तो जे कैप का रो और कॉलम गायब कर देंगे। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या हो गया, 1 इंटू 1 माइनस, ये देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 1, ये 2 आ गया। फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पे मैं जल्दी से कर देता हूं, ये छुपा के 1 इंटू 1 -2। फिर जब आप के कैप लोगे तो के कैप को छुपा दीजिए, तो 1 इंटू -1 माइनस, ये देखिए 2 इंटू 1। ये बेसिक डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपने सीखा ही होगा। ये आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया। अब देखिए आंसर क्या आ गया, 2 बाहर जो है उसको रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या मिला, 2 आई कैप, यहाँ पे देखिए क्या मिला, -1 इंटू माइनस जे प्लस जे कैप, यहाँ पे क्या मिला, -3 के कैप। एम आई राइट बच्चों?
तो देखिए फाइनल आंसर यहां से क्या मिला, 2 2 जा 4i प्लस 2j माइनस 6k। दिस इज द फोर्स जो इस वक्त इस पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए करते हुए। और देखिए क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आई जे के में क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे रन करते हो, उसके लिए आपको ये चक्री याद होनी चाहिए। अगर सेम सेंस में चल रहे हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर अपोजिट सेंस में चल रहे हैं तो आंसर नेगेटिव। कहना क्या चाहते हैं सर, आई क्रॉस जे अगर आप कहेंगे तो वो आंसर बेटा आपको क्या देगा, आई क्रॉस जे, सेम सेंस में जा रहे हो, वो आंसर आपको दे देगा के कैप। लेकिन अगर आप उल्टा चलोगे, जे क्रॉस आई लिखोगे, तो जे क्रॉस आई आपको आंसर देगा माइनस के कैप। इसी तरीके से जे क्रॉस के प्लस आई, के क्रॉस आई प्लस जे। उल्टा चलेंगे, आई क्रॉस के माइनस जे और के क्रॉस जे माइनस आई हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद आपको ये याद होना चाहिए कि ये जो फोर्स आता है, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो वेक्टर आता है, वो वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। यानी ये जो फोर्स है बेटा, ये वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा, और ये जो फोर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। समझिएगा अब ये बात को, परपेंडिकुलर का मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो। फोर्स एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर, फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, इनका बेटा डॉट प्रोडक्ट जीरो है। डॉट प्रोडक्ट जीरो मतलब ये आपस में परपेंडिकुलर है, और इनफैक्ट ये जो फोर्स होगा ये इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है फटाफट से बताइए। तो फोर्स का अगर हम मैग्नीट्यूड लिखने जाएं तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे मॉड एफ इज इक्वल टू मॉड बी इंटू साइन थीटा, जहां पे साइन थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अब डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे फोर्स का, तो डायरेक्शन हम फोर्स का दिखाएंगे बाय राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन बता रहे होंगे। एक बार जल्दी से सर डायरेक्शन बता दो, कैसे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे वो दिखा देते हैं। सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल में दोनों वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन कीजिए। तो टेल टू टेल ज्वाइन कीजिए, ये आपकी सबसे पहली स्टेप होती है। दूसरी स्टेप, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल कीजिए पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ। कर्ल राइट हैंड फिंगर्स, कर्ल राइट हैंड फिंगर्स फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर। समझ गए, ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। और फिर लास्ट में आपका देखिए, लास्ट में यहां पे लास्ट की स्टेप है कि आपका जो स्ट्रेच्ड थंब है वो आपको फोर्स का डायरेक्शन देगा। स्ट्रेच्ड थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स। स्ट्रेच्ड थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आइए इसका मतलब समझते हैं, एग्जाम्पल से सीखते हैं। देखिए सोचिए, वेलोसिटी इस तरफ थी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ था, तो हमें जब कर्व करना है तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्व करना है इस तरीके से। तो देखिए राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड फर्स्ट के डायरेक्शन में रखिए, और कर्ल आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। आप वेलोसिटी से भी शॉर्टेस्ट एंगल से आएंगे, तो वेलोसिटी से भी देखिए इस तरीके से आए तो अंगूठा अंदर आया, तो इस केस में फोर्स माइनस के कैप इनटू द प्लेन आ रहा होगा। आई बात समझ में? ठीक इसी को मैं अलग डायग्राम बना देता हूं, ये वेलोसिटी कर देता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड कर देता हूं। अब बताइए कैसे कर्व करेंगे। अब इस तरीके से आप कर्ल करेंगे, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में राइट हैंड कर्ल करिए, अंगूठा बाहर आ रहा है, तो आपका फोर्स इधर हो गया प्लस के कैप, या फिर आउट ऑफ द प्लेन। ये हमने कर दी फोर्स की बेसिक बातें, डायरेक्शन देख लिया। अब हम स्पेसिफिक केसेस में चलते हैं। पहला केस, अगर पार्टिकल रेस्ट पे तो है, मैग्नेटिक फील्ड सोचिए पूरे प्लेन में इनटू द प्लेन है, माइनस के कैप, क्रॉस मतलब माइनस के कैप, मैग्नेटिक फील्ड पूरे इलाके में इनटू द प्लेन है। अब इस इलाके में चार्ज को आपने रेस्ट पे लाके छोड़ दिया,
तो रेस्ट है तो स्पीड क्या है, जीरो, v जीरो तो फोर्स जीरो, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगाएगी, चार्ज आराम से आराम रेस्ट करता रहेगा। आते हैं अगले केस पे, जब वेलोसिटी पैरेलल है या फिर वेलोसिटी एंटी पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल। अब देखिए यहां पे था साइन थीटा, पैरेलल में साइन थीटा 0 डिग्री, साइन 0 0, एंटी पैरेलल में साइन 180 वो भी 0। क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के केस में। इसका मतलब यहां पे मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। चलिए मैग्नेटिक फोर्स 0 है, मान लीजिए ना ग्रेविटी है ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी दूसरा फोर्स चार्ज पे नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो इस पे फोर्स ही नहीं लगा पाई। अगर फोर्स ही नहीं लगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, एक्सीलरेशन आएगा ही नहीं, और ये पार्टिकल अपना मोशन कंटिन्यू करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, अनडिफ्लेक्टेड, अनडेविएटेड, अनचेंज्ड मोशन इसका चलता रहेगा। आया समझ में? पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड। अब अगला केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, जहां पे वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। आइए ये केस मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर मोशन हो जाता है बेटा। आओ देखो, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्रॉस में है, इस तरीके से पूरे एक एक चीज समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। प्लस क्यू चार्ज की वेलोसिटी को आपने इस तरफ रखा। अब पहले आप फोर्स निकाल के बताइए, राइट हैंड रूल से फोर्स निकाल के बताइए। तो हमने क्या सीखा था, वेलोसिटी का वेक्टर देखो इस तरफ है सर, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर देखो अंदर की तरफ है सर, ठीक है। वेलोसिटी का वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर हमें मिल गया। अब क्या करें सर, अब देखिए क्या करेंगे। अब हम पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ राइट हैंड की उंगलियां घुमाएंगे। तो राइट हैंड पहले वेक्टर की तरफ रखा और उंगलियां घुमाइए बी की तरफ। देखिए ऐसे रख के ऐसे घुमा दिया तो आपका फोर्स आ गया ऊपर की तरफ। समझ गए? पक्का? और देखिए अगर आप ये नहीं जान पा रहे तो आप क्रॉस प्रोडक्ट से कर सकते थे। क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे? वी आई कैप क्रॉस बी किस में है, माइनस के कैप में। अब देखिए ये क्या हो गया, क्यू वी बी, क्यू वी बी आ गया। आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे, और एक और माइनस है तो ये प्लस जे हो जाएगा। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी फोर्स निकाल सकते थे। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है वी और बी, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जा रहा है देखो क्यू वी बी। और ध्यान से एक चीज नोट कीजिए कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कैसे, आइए ये चार्ज इधर भी फोर्स है, इधर वेलोसिटी है, तो इसका मोशन ऐसे कर्व होगा बीच में। मान लीजिए कर्व होके यहां आ गया, जब यहां पे आए तो वेलोसिटी इस तरफ हो गई, मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी अंदर थी। अब जरा राइट हैंड रूल करो तो क्यू वी क्रॉस बी करोगे, फोर्स इधर आ जाएगा। फोर्स फिर से परपेंडिकुलर है तो मोशन फिर से इनके बीच में कर्व होगा, वेलोसिटी ऐसे, तो वी क्रॉस बी, फोर्स इधर, फिर से कर्व, यहां पे आप देखिए फिर से कर्व, और यहां पे आप देखिए फोर्स निकालिए फिर से कर्व, और ये पूरा कर्व होते होते सर्कुलर मोशन हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, जब फोर्स हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है, एट एवरी इंस्टेंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, तो मोशन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यस बच्चों, तो इस केस में जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो इसका मोशन जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आइए अब थोड़े से केसेस ले लेते हैं। चलो पॉजिटिव चार्ज है, इधर वेलोसिटी दी है, मैग्नेटिक फील्ड इस बार डॉट में है। फटाफट से बताओ इसका सर्कुलर मोशन किधर होगा, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? राइट हैंड रूल करो, फोर्स निकाल के बताओ, वर्क करो। प्लस क्यू चार्ज, वेलोसिटी वी और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में। चलिए यहां पे करके बताइए, यहां पे आप बताइए फोर्स किधर, सर्कुलर मोशन किधर?
माइनस क्यू चार्ज डॉट में मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी इस तरफ, इसके लिए बताइए। चलिए आइए करते हैं। तो राइट हैंड रूल यूज करेंगे। पहले वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है तो बाहर लाने के लिए इसको टिल्ट कर दिया मैंने ऐसे, और देखिए उंगलियां बाहर आ गई। ठीक है, उंगलियां बाहर आ गई और ये बाहर की तरफ उंगलियां आ रही है तो थंब नीचे आ रहा है, तो इस पे फोर्स आ गया नीचे की तरफ। फोर्स सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ होता है, तो ये सेंटर हो गया और ये इस तरीके से घूम जाएगा। यस, तो ये इसका सर्कुलर मोशन। यहां पे आते क्यू वी क्रॉस बी, फोर्स इस तरफ तो सेंटर इधर कहीं होगा और ये सर्कुलर मोशन हो जाएगा। यहां पे आते हैं माइनस चार से, ध्यान रखिएगा ही, तो क्यू वी और बाहर आनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो क्यू वी क्रॉस बी इस तरीके से, लेकिन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो क्यू वी क्रॉस बी तो आपने कर दिया, फोर्स ऊपर आ गया। नेगेटिव चार्ज के कारण फोर्स को चेंज कर दोगे, माइनस चार्ज के कारण डायरेक्शन बदल जाएगा, तो फोर्स ऊपर ना होके नीचे होगा और ये इसका सर्कुलर मोशन होगा। चलिए और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हम कुछ बातें कर लेते हैं, समझ गए। चलिए, इसमें स्पीड कांस्टेंट होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन 0 होता है। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर हम करा करते थे। यहां पे अल्फा एक्सीलरेशन 0 है तो एंगल रोटेटेड की वैल्यू ओमेगा इंटू टाइम के बराबर होगी। ठीक है, ये थीटा इक्वल टू ओमेगा टी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टाइम पीरियड की वैल्यू होगी 2 पाई बाय ओमेगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। इसको देखें हम तो आपका ओमेगा एक और आता है रिलेशन 2 पाई एफ, ये रिलेशन ध्यान होने चाहिए। और आपका सबसे फेमस सेंटर की तरफ जो फोर्स होता है उसको आप क्या करते हो, एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर कर देते हो। स्पीड और ओमेगा में रिलेशन होता है v इक्वल टू आर ओमेगा। टाइम पीरियड और स्पीड में रिलेशन होता है टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई आर बाय वी। ये सारे रिलेशन याद होने चाहिए, कुछ भी अगर मिसिंग हुआ उसी पे बेस सवाल आया तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखिए ये जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है, यही तो मैग्नेटिक फोर्स है। तो इफेक्टिवली मैग्नेटिक फोर्स ने सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन दे दिया, इसकी वैल्यू थी क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। आप देखिए आर यहां से क्या आ गया, एक वी कट के एम वी अपॉन क्यू बी। ये इस चैप्टर का सबसे वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला है, रेडियस ऑफ द सर्कल एम वी बाई क्यू बी, सबसे वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला, किसी भी चैप्टर में लग जाता है, मॉडर्न फिजिक्स में, मैकेनिक्स की वर्किंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये फॉर्मूला बहुत बहुत यूज होता है। ठीक है, इसके वेरिएशंस भी हैं, आइए इसके वेरिएशंस देखते हैं। एम वी अपॉन क्यू बी, इसको लिख सकते हो मोमेंटम अपॉन क्यू बी। अब देखो मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते थे पी स्क्वायर बाई 2m, पी को लिख सकते हो आप √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो यही मैं यहां पे लिख देता हूं √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू बी। यस, तो ये रेडियस का एक फॉर्मेट हो गया। एक और यहां पे फॉर्मेट है, अगर चार्ज को एक्सिलरेट किया, अगर आपने चार्ज को एक्सिलरेट किया किससे, वोल्टेज से, एक्सिलरेटेड बाय वोल्टेज v। मान लीजिए रेस्ट पे था, फिर आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और चार्ज को एक्सिलरेट कर दिया, तो जब चार्ज एक्सिलरेट होगा तो उस पर वर्क डन होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल क्यू डेल्टा वी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला, और ये वर्क डन चला जाता है काइनेटिक एनर्जी में। यानी काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो Q इंटू एक्सिलरेटिंग वोल्टेज, वो यहां रख दीजिए। तो आपका ये फॉर्मेट आ गया 2m Q इंटू एक्सिलरेटिंग वोल्टेज डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो रेडियस के ये सारे फॉर्मेट आपको बेटा ध्यान होने चाहिए, एकदम कंपलसरी, 100% कंपलसरी। चलिए और इस पे बातें करते हैं, कुछ सवालों के थ्रू समझते हैं।
तब आपको और इसका एहसास होगा। मान लीजिए एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। प्रोटॉन बेसिकली क्या होता है, प्रोटॉन का मास अगर m है, चार्ज E है, तो अल्फा बेसिकली होता है हीलियम का न्यूक्लियस। तो अल्फा का चार्ज हो गया देखो 2e, और अल्फा का मास नंबर है 4, तो इसका मास प्रोटॉन से 4 गुना हो गया। तो प्रोटॉन का मास m, चार्ज E, अल्फा का मास 4m, चार्ज 2e, ठीक है। ये हमें मिल गया। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको केसेस बना रहा हूं। इन दोनों को आपने परपेंडिकुलरली वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में फायर कर दिया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड सेम थी, है ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन सेम था। अब आपसे देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। इन दोनों का जो रेडियस बनेगा उसका रेशियो बताइए। इफ, अब आपके लिए केसेस, बोथ हैव सेम स्पीड, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस, बोथ हैव सेम मोमेंटम। तीसरा केस, बोथ हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। और चौथा केस, बोथ हैव सेम एक्सिलरेटिंग वोल्टेज। आप समझ गए होंगे सर क्या कराना चाह रहे हैं। सेम स्पीड में ये फॉर्मेट, सेम मोमेंटम में ये फॉर्मेट, सेम काइनेटिक एनर्जी में ये फॉर्मेट, सेम एक्सिलरेटिंग वोल्टेज में ये फॉर्मेट। जिसके रेफरेंस में कहानी दी गई है उसके रेफरेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, समझ गए। तो आइए इसको हम अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, कमेंट करके आंसर बताना। चलिए सबसे पहला केस कर लेते हैं। तो आपने सेम स्पीड दी, प्रोटॉन के लिए बात कर लेते हैं। m मास को आपने स्पीड v दे दी, रेडियस का फॉर्मूला है mv अपॉन चार्ज इंटू b, ठीक है। फिर आ गया अल्फा, अल्फा के लिए आपने मास 4m लेना है, चार्ज 2e लेना है। तो रेडियस क्या हो गया, mv अपॉन qb, यही था फॉर्मूला। मास की जगह आप लिखोगे 4mv अपॉन चार्ज की जगह लिखोगे 2e। ये देखिए क्या आ गया, 2mv अपॉन e इंटू बी, रेडियस ऑफ अल्फा, और ये रेडियस ऑफ प्रोटॉन। देखो ये रेशियो आ गया, क्या आ रहा है रेशियो, देखो rp अपॉन r अल्फा, डिवाइड करिए, रेशियो आ गया आपके सामने 1:2। समझ गए। अब अगला सवाल है बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट आपके लिए होमवर्क है। इसको सॉल्व करिए, कमेंट करके आंसर बताइए, और लाइटली मत लीजिएगा, हर एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। जल्दी में गलती ना हो इसका बहुत ध्यान रखना है। एक्यूरेटली, अलर्टनेस के साथ आपको ये सवाल करने हैं। आइए थोड़े से और सवाल जवाब हो जाए, मजा आएगा। देखिए ये पहला सवाल आपके सामने, सवाल क्या कह रहा है पढ़िए, फटाफट से पढ़िए सवाल क्या कह रहा है। एक चार्ज पार्टिकल को सिर्फ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने फायर किया, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, उसका एक्सीलरेशन कुछ ऐसा बना। अब अल्फा अननोन है, अल्फा की वैल्यू बताइए। तो अगर आप लॉजिक यहां पे तुरंत नहीं लगा रहे तो बहुत समय आप यहां पे खराब कर सकते हैं। लॉजिक बड़ा सिंपल है, अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपके पास सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स होगा। मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होता है, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, और फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इसका मतलब फोर्स और एक्सीलरेशन तो एक ही डायरेक्शन में है, तो एक्सीलरेशन भी परपेंडिकुलर हो गया वेलोसिटी के, और एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर हो गया मैग्नेटिक फील्ड के। अगर एक्सीलरेशन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है मतलब डॉट प्रोडक्ट 0, तो B डॉट A इक्वल टू 0 करना था, दैट्स इट। इनका डॉट प्रोडक्ट I का I से 2 अल्फा, J का J से -12 इक्वल टू 0, 2 अल्फा 12, अल्फा की वैल्यू आ गई बच्चे 6। तो आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज 6। आइए अगला सवाल करते हैं। ये सवाल देखिए इंटरेस्टिंग,
सवाल कह रहा है आपसे, एक इलेक्ट्रॉन है, इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी गई है एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड के अलोंग। बच्चों, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है जरा बताओ। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड हमने पिछले ही लेक्चर में देखा था, एम्पियर लॉ वाले लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से सिखाया, नहीं आता है तो जाके देखो। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होती है सोलेनॉइड में। चलो, आपने इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट कर दिया सर यहां पे। इलेक्ट्रॉन कैसे प्रोजेक्ट किया जरा बताओ। इलेक्ट्रॉन आपने प्रोजेक्ट किया अलोंग द एक्सिस, मतलब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। तो अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो, तो इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन सेम वेलोसिटी से चलता रहेगा। इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू इट्स मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन द एक्सिस। यहां पे इलेक्ट्रॉन का मोशन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। देखिए यहां पे कैसे कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन को फायर किया है, इलेक्ट्रॉन गन एक्सिस पे रखी है, एक्सिस से फायर किया, सोलेनॉइड का रेडियस दिया है, सोलेनॉइड के टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिए हैं, सोलेनॉइड का करंट दिया है। इलेक्ट्रॉन गन ने इलेक्ट्रॉन को फायर किया, और कैसे फायर किया, अलोंग द रेडियस फायर किया with speed v. If the electron does not hit surface of solenoid, इलेक्ट्रॉन सरफेस ऑफ सोलेनॉइड पे नहीं टकराना चाहिए, तो बताइए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्पीड क्या होगी। देखिए सब आए हुए सवाल हैं, देखिए मैं बताता हूं। आप इसका टॉप व्यू देखिए, जब आप इसका टॉप व्यू देखेंगे तो सुनिए, आपने सेंटर से फायरिंग करी इलेक्ट्रॉन की, सेंटर से फायरिंग करी रेडियस के अलोंग, समझ गए, रेडियस के अलोंग फायरिंग करी। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड तो एक्सिस के अलोंग होती है, ठीक है। चलो मैं ऊपर से देख रहा हूं, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। मान लेता हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्रॉस में है, ठीक है, ऊपर से देख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड यूं आ रही थी, तो क्यू वी क्रॉस बी, लेकिन नेगेटिव चार्ज है, तो मैं एक काम करता हूं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को इधर फायर कर देता हूं। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताओ, तो क्यू वी क्रॉस बी, लेकिन इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, तो ऊपर हो गया फोर्स। अब फोर्स ऊपर हो गया, अब इसका मोशन देखो क्या होगा, ये घूमने लगेगा इस तरीके से। आप चाहते हो टक्कर ना हो, स्पीड कम हो और टक्कर ना हो, स्पीड ज्यादा हो गई तो टक्कर हो जाएगा, टकरा जाएगा। तो आपको इससे दिमाग लगाना था कि मैक्सिमम स्पीड इतनी हो कि बस छू के निकल जाए सोलेनॉइड को, बाउंड्री को बस छू के निकल जाए। तो अब देखिए यहां से कर्व होना चालू हुआ चालू हुआ चालू हुआ, और जब ये घूम के वापस आए तो जस्ट यहां पे इसे छू दे, बस ये मैक्सिमम केस है। तो अब सोलेनॉइड का रेडियस कैपिटल आर दिया है, इसका मतलब ये वैल्यू कैपिटल आर है सोलेनॉइड का रेडियस। तो सर्कुलर पाथ का, ये सर्कुलर पाथ का डायमीटर कैपिटल आर के बराबर है, आया समझ में। तो सर्कुलर का डायमीटर कैपिटल आर के बराबर है, तो सर्कुलर का जो रेडियस है वो r/2 के बराबर है। और रेडियस क्या था, फॉर्मूला अभी सर्कुलर मोशन का देखा हमने, mv/qb, और वो देखिए r/2 के बराबर। तो यहां से स्पीड आ गई qbr/2m, और सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा, μ0 NIR/2m, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो उसके चार्ज को आप स्मॉल ई लिख सकते हैं। तो दिस इज द फाइनल आंसर, मैक्सिमम स्पीड, इससे ज्यादा स्पीड पे टक्कर हो जाएगी। समझ आया बेटा। देखो अब अगला सवाल मैं आपको सिखा रहा हूं, ये वाला सवाल पे भी आप फोकस करिएगा, ठीक है, ये वाले सवाल पे भी आप फोकस करिएगा। आइए ये केस मैं आपको बता दूं। अब क्या हो रहा है, आपने चार्ज को फायर तो कर दिया, सोचो वेलोसिटी v देके चार्ज को फायर कर दिया, इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड थी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड पूरे इलाके में नहीं थी, थोड़े से ही रीजन में थी। जो ये डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस था स्मॉल डी,
स्मॉल डी मान लीजिए रेडियस से छोटा है, स्मॉल डी रेडियस से छोटा है, जो सर्कुलर मोशन का रेडियस बनेगा उससे छोटा है। तो आप देखिए यहां से अगर ये पूरा घूमता तो ये वैल्यू तो रेडियस के बराबर हो जाती, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस से भी छोटा है, इसका मतलब ये पूरा घूम नहीं पाएगा। ये घूमना चालू किया और देखिए यहां पे आगे निकल के घूम के आता, बट यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई। इसके बाद क्या हुआ, यहां पे वेलोसिटी ऐसे होगी टेंजेंट के अलाउ, और ये इसी वेलोसिटी से फिर जाने लगेगा। समझ गए? पक्का? अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, तो यहां पे देखो क्यू वी क्रॉस बी करोगे, फोर्स इधर आएगा, मान लेता हूं मैं ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये रेडियस। आपसे मल्टीपल चीजें यहां पे पूछ सकता हूं मैं। पहली चीज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बताइए, एंगल ऑफ डेविएशन बताइए, एंगल ऑफ आर्क बताइए, थीटा बताइए। दूसरी चीज पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट बताइए, अगर इनिशियल 0 मान लूं मैं तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स बताइए। तीसरी चीज टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड बताइए, टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो ये वाला रीजन कैसे करेंगे, इस पे ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे ये एंगल थीटा निकालने की काम हम अभी करना चाह रहे हैं। ये आपका ट्रायंगल है, ये रेडियस के बराबर लाइन, ये रेडियस के बराबर लाइन, मैं यहां से परपेंडिकुलर खींच देता हूं, ये डिस्टेंस डी दिया था, यस, और ये एंगल हो गया थीटा। अब देखिए ये ट्रायंगल में थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, ये जो आर है ये तो पूरी लेंथ है, ठीक है, ये जो लेंथ है ये तो पूरी लेंथ है, कैपिटल आर। तो इस छोटे ट्रायंगल में साइन थीटा क्या मिला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स डी बाय आर। आई बेटा ये बात समझ में, ये ध्यान रखना है, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स डी बाय आर। अब यहां पे थीटा आ गया, ये थीटा रेडियन में आएगा, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के और फॉर्मूले हम यहाँ पे बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। तो रेडियस आपको पता है एम वी बाई क्यू बी है, टाइम पीरियड क्या है 2 पाई आर अपॉन वी, यस ये टाइम पीरियड है। चलो स्पीड की वैल्यू रख दो या रेडियस की वैल्यू रख दो, किसी की भी वैल्यू रख दो। ये देखिए स्पीड कट गया, तो टाइम पीरियड का यहां से फॉर्मूला आ रहा है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। इस फॉर्मूले की खास बात है इसमें वेलोसिटी नहीं है, डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस एंड वेलोसिटी, रेडियस एंड वेलोसिटी। तो अब क्या हुआ, स्पीड डबल हो गई ना आपकी, अगर स्पीड डबल हो गई तो रेडियस डबल हो जाता है, तो स्पीड डबल तो रास्ता भी डबल, टाइम उतना ही लगता है। टाइम वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंडेंट नहीं है। अब हमारी एक और यहाँ पे ओमेगा निकालने की यहाँ पे हम चाह रहे हैं, तो v इक्वल टू आर ओमेगा हमने किया, v इक्वल टू आर की वैल्यू रख दी हमने। अब देखिए आप स्पीड कट गया, ओमेगा की वैल्यू आ गई क्यू बी बाय एम, ठीक है, तो ओमेगा हो गया क्यू बी बाय एम। ये बेटा स्टैंडर्ड है, ये याद होने चाहिए टाइम पीरियड और ओमेगा। क्यों, देखो अब आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली ये तो आर्क है ना सर, ठीक है, तो आर्क का टाइम चाहिए, तो मैं यहाँ पे दो तरीके कर सकता हूं, एक तो यूनिटरी मेथड कर दूं कि पूरा चक्कर घुमाने यानी 2 पाई घुमाने के लिए इतना टाइम, तो थीटा घुमाने के लिए कितना टाइम, यूनिटरी मेथड से आ जाएगा। या फिर मैं ये कर सकता हूं जो मैंने सिखाया, एंगल रोटेटेड इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टाइम, तो टाइम आ जाएगा एंगल रोटेटेड अपॉन ओमेगा। ओमेगा बेटा आपका आ गया क्यू बी बाय एम और थीटा है साइन इनवर्स डी बाय आर, ये रेडियस है आर और रेडियस की वैल्यू है एम वी बाय क्यू बी, ठीक है, ये रेडियस है।
तो अब जो एंगल आएगा वो रेडियन में रख के यहाँ पे रख के आपको टाइम स्पेंड आ जाएगा। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन देखिए, समझिए हो क्या रहा है, इसका मतलब क्या है, सुनना मेरी बात। ये वेलोसिटी v है, ठीक है, ये वेलोसिटी v है। अगर मैं इन दोनों के बीच में एंगल देखूं तो वो v ही आएगा, थीटा ही आएगा एंगल इनके बीच का, और रेडियस के बीच का एंगल थीटा आएगा। इसे आप ऐसे समझो कि जितने एंगल से रेडियस घूमेगा उतने ही एंगल से टेंजेंट घूमेगा। तो रेडियस कितने एंगल से घूमा, थीटा, तो टेंजेंट कितने एंगल से घूमा, थीटा। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब वेलोसिटी कितने एंगल घूम गई, तो थीटा एंगल घूम गई। और ये एंगल ऑफ डेविएशन हमेशा आर्क एंगल के बराबर होगा। तो आप आर्क एंगल निकाल लेना, वही आपका यही एंगल ऑफ डेविएशन होगा। अब बची बात पी के कोऑर्डिनेट्स की, तो आ जाओ पी के कोऑर्डिनेट्स फटाफट से बता देते हैं। यहां पे देखिए, ये एक्स कोऑर्डिनेट, तो आर का ये कंपोनेंट क्या होगा बेटा, आर कॉस थीटा, और आर का ये कंपोनेंट ये तो डी है ना, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो डी हो गया, इसे आप आर साइन थीटा भी कह सकते हो डी को। और देखिए वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ, ये है वाई कोऑर्डिनेट, तो पूरे आर में से ये माइनस करिए, तो आर माइनस आर कॉस थीटा, ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो ये पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट आ गया। तो ये बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, डायरेक्ट इससे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे ये आपके सामने सवाल है, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका Q बाय एम वैल्यू आपको अल्फा दी है, एंटर किया मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड इतनी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, आइए समझते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय चार्ज पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज 2 pi. Charge will move on a circular path, will come out of magnetic field at a distance 4d from the point of insertion. Time for which particle is in the magnetic field is this. Charge particle will subtend 90 degree at angle of center of circular path. समझ गए? तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं रेडियस निकालना चाहता हूं, तो आइए स्पीड की वैल्यू देखिए 2 अल्फा डी इंटू बी, यहां पे पुट कीजिए, तो बी कट गया, ठीक है। अब देखिए m बाई क्यू 2 अल्फा डी है, यहां पे देखिए q बाय एम अल्फा है, तो m बाई क्यू 1 बाय अल्फा हो जाएगा, इसको हटा के मैं 1 बाय अल्फा लिख देता हूं, अल्फा कट गया, रेडियस आ गया आपके पास 2d। रेडियस कितना आ गया 2d। ये दूरी कितनी है देखो, ये रेडियस से बड़ी है दूरी, तो आपके पास ये डिस्टेंस रेडियस से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल जब गया तो आपका हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लेगा और बाहर आ जाएगा। यस, बस हो गया। अब मेरे को बताओ ये सेंटर पे कितना एंगल कर रहा है, ये सेंटर पे 180 डिग्री एंगल यहां पे कर रहा है, और ये दूरी बताइए कितनी हो गई, ये डायमीटर के बराबर। डायमीटर क्या होगा, डबल ऑफ रेडियस, रेडियस क्या है 2d, तो ये आ गया आंसर 4d। तो देखिए ये ऑप्शन बी यहां पे सही होता हुआ। आया बेटा समझ में? चलें आगे, कोई दिक्कत परेशानी, इसे बहुत अच्छे से आपको हैंडल करना है। एक और सवाल बहुत अच्छा मैं आपको करा दूं, फिर मैं अगले केस पे आपको बता रहा हूँ। ये सवाल पढ़िए जरा, कैसे करेंगे बताइए, ये सवाल फटाफट से बताइए कैसे करेंगे ये सवाल। आइए करते हैं। एक पार्टिकल है चार्ज Q, वेलोसिटी v से इस सर्कुलर रीजन में एंटर करता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ इस सर्कुलर रीजन में ही लाई कर रही है। नॉर्मली एंटर करता है, और देखिए ये टर्न करता है, और जब एग्जिट करता है तो इसकी वेलोसिटी 90 डिग्री घूम चुकी है। रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ स्पीड v, इट कम्स आउट नॉर्मली फ्रॉम द पॉइंट Q आफ्टर टाइम t एज शोन, और अंदर कितना टाइम स्पेंड किया t। ये t टाइम पीरियड नहीं है, ये इनसाइड स्पेंड करने का टाइम दिया है। मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट ओनली इन द रीजन ऑफ रेडियस r यूनिफॉर्म है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी अलोंग द रेडियस है
परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। आप बताइए इनमें से क्या सही है, और ये मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है, ये मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है। तो आइए ध्यान से समझते हैं कि मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहां पे ऑलरेडी आपके पास एक सर्कुलर यहां पे रीजन था। अब आपने जब यहां से फायरिंग करी, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में है, तो क्यू वी क्रॉस बी करूंगा तो यहां से फोर्स इधर आ जाएगा, तो इसका सेंटर यहां पे कहीं होगा। समझ गए, वेलोसिटी से परपेंडिकुलर। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहां पे वेलोसिटी इधर आ गई, फोर्स किधर होगा, इस तरफ, तो इधर होगा सेंटर, यानी इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो सेंटर होगा। तो जो सर्कल बनाओगे आप, वो सर्कल कुछ इस तरीके से आप बना रहे होगे। ये आपका सर्कुलर पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल है, और येलो कलर से जो बनाया वो मैग्नेटिक फील्ड का इलाका है। अब अगर आप मैथमेटिक्स टर्म्स में बात करें, तो मैथमेटिक्स टर्म्स में ये जो दोनों सर्कल है, ये आई थिंक ऑर्थोगोनल सर्कल होते हैं। एक का रेडियस दूसरे के लिए टेंजेंट हो गया है, देखो एक का रेडियस दूसरे के लिए टेंजेंट हो गया है, तो ये आई थिंक ऑर्थोगोनल सर्कल्स हैं। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। ये सी, और यहां पे आके ये दूसरा सेंटर हो। यस, अब बताइए ये दूरी कितनी, रेडियस के बराबर, ये दूरी कितनी, रेडियस के बराबर। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये वैल्यू भी आर हो जाएगी इस पॉलीगॉन से, इस हमारे स्क्वायर से दिख रहा है साफ साफ। यस, तो आपके सर्कल का रेडियस क्या हो गया, आर के बराबर। ये सबसे पहला हमें मिला कि रेडियस आर के बराबर है। रेडियस को आप लिखेंगे एम वी बाई क्यू बी, तो यहां से बी आ गया एम वी बाय क्यू आर, ऑप्शन 1 सही हो गया। ठीक है, पहली चीज आ गई। दूसरी चीज टाइम स्पेंट इनसाइड पूछ रहा है, तो हमने बताया था थीटा इक्वल टू ओमेगा टी लेना है। अंदर कितना आर्क एंगल कितना घूमे, एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ, वो हुआ पाई बाय 2। ओमेगा क्या था, क्यू बी बाय एम इंटू स्मॉल टी, तो टाइम कितना आ गया देखिए, पाई एम बाय 2 क्यू बी, यही टाइम है टी। ये देखिए इससे मैच कर गया। अब ये टाइम की वैल्यू बोल रहा है, बट इसमें कैपिटल आर गिवन है, तो कैपिटल आर और वी गिवन है, यहां पे एम और क्यू भी था, तो इसे आप कुछ रिलेट करके देखना पड़ेगा कि क्या ये भी तो सही नहीं है। आओ देखते हैं। तो टाइम की वैल्यू पाई अपॉन 2 आर, रेडियस को लिख देता हूं मैं एम वी बाई क्यू बी अपॉन वी, वी से वी कट गया, ये मिला पाई एम बाई 2 क्यू बी। ये दोनों एक ही चीज लिखी थी तो ये भी सही हो गया। तो इसके सही जवाब है बेटा ए बी सी। और यहाँ पे बहुत मजेदार केसेस बनते हैं, ये तो अंतहीन चीज है, इस पे बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें आगे भी सीखना है। यहाँ पे देखते हैं, ये बढ़िया सवाल है। देखिए 2025 में आया सवाल, क्या कह रहा है, एक इंटरफेस है, इसके ऊपर B1 है, इसके नीचे B2 है। B1 और B2 अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। आपने क्या किया, चार्ज पार्टिकल को इंटरफेस पे फायर किया है। रीजन 2 में वेलोसिटी v दी गई थी। जल्दी से आप सवाल पढ़ो, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। रीजन 2 में वेलोसिटी आपको दी गई थी, तो क्यू वी क्रॉस बी आप करोगे, इधर की तरफ फोर्स आएगा, तो ये इस तरीके से सर्कल में घूमा और घूम के रीजन 1 में वापस आया। ठीक है, इस तरीके से ये सर्कल में घूमा, रीजन 1 में वापस है। अब रीजन 1 की मैग्नेटिक फील्ड अलग थी, तो रेडियस अलग हो जाएगा। मान लेते रेडियस कम हो गया, तो ये वापस इंटरफेस पे आया, तो इस पॉइंट P पर आया। ये इनिशियल पॉइंट A मान लेते हैं। अब देखिए आप क्या बोल रहा है, इट फाइनली रीचेज द इंटरफेस। एक बार इधर से घूम के इंटरफेस पे आया, फिर वापस से घूम के इंटरफेस पे आया। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मूवमेंट अलोंग द इंटरफेस। इंटरफेस के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है,
देखिए आपसे ये दूरी पूछी जा रही थी, अब देखो कैसे करोगे, ये पूरी दूरी बताओ, यहां से यहां तक ये डायमीटर है, तो डायमीटर कौन सा रीजन था बेटा, ये 2 वाला, तो ये डायमीटर 2, ये देखो ये क्या है, डायमीटर 1 का रीजन का, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट पूछा था मेरे से, तो मैं यहां से बोल पा रहा हूं कि x क्या है, डायमीटर 2 माइनस डायमीटर 1, मतलब ट्वाइस रेडियस 2 माइनस ट्वाइस रेडियस 1, रेडियस की वैल्यू mv बाय क्यूबी, दैट्स इट बच्चों। ये आपसे पूछ रहा है, इतनी सी चीज पूछी थी, इसको आपको बड़ा चढ़ा के डरा के यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ऑप्शन भी देखो सीधे तरीके से नहीं दिए, एम वी बाई क्यू बी वन कॉमन ले लीजिए, 2mv बाई क्यू बी वन कॉमन ले लीजिए, है ना, b1 सब में कॉमन लेना है, ठीक है, तो b1 मान लेते हैं, b1 यहाँ पे मॉड ले लेते हैं ना, कोई बात नहीं, ठीक है, मॉड ले लेते हैं, तो इसको b1 पहले लिख लेते हैं, r1 माइनस r2 लिख देते हैं ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि अभी पता नहीं है ना कौन सी फील्ड ज्यादा कौन सी फील्ड कम, कौन सा रेडियस ज्यादा कौन सा रेडियस कम, तो 2mv अपॉन क्यू बी वन माइनस 2mv अपॉन क्यू बी टू, यहां से 2mv अपॉन क्यू बी वन कॉमन ले लिया, 1 माइनस b1 बाई b2, आंसर आ गया। कहां पे है देखिए, 2 होना चाहिए, mv बाई क्यू बी वन इंटू बी वन माइनस बी टू, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आंसर आ गया। देखिए मैच कर लीजिए जल्दी से, कहीं भी कुछ दिक्कत है तो बताइए, फटाफट से बताइए। तो ये आपके देखिए बड़े ही शानदार यहाँ पे ऐसे सवाल बनते हैं और ये आपको आने चाहिए करते हुए, समझ गए बेटा। चलो अब आगे चल रहे हैं, अब हम एक और केस पढ़ ले, जब वेलोसिटी किसी एंगल पे फायर की गई है। अभी हमने वेलोसिटी थीटा एंगल पे नहीं फायर की थी, 90 डिग्री पे फायर की थी, अब हम वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा एंगल रख के फायरिंग कर रहे हैं। अब यहां पे हम कैसे हैंडल करेंगे, आइए इसकी हम जानकारी समझते हैं। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स कभी भी वर्क डन नहीं करेगा, वर्क डन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन हमेशा 0 होगा क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा हर इंस्टेंट पे। अब मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन बेटा 0 है, तो आप बोलोगे इट कैन नॉट चेंज स्पीड, इट कैन नॉट चेंज स्पीड, स्पीड फिक्स रहेगी। तो आप कैसे भी भेजो, किसी भी एंगल पे भेजो, स्पीड तो बदलेगी ही नहीं, सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा होगा, वेलोसिटी कर्व हो रही होगी। इस सवाल को हम पिछले 2 केसेस का कॉम्बिनेशन बना के सिखाते हैं। आओ वेलोसिटी का चलो कंपोनेंट लेते हैं, इस तरफ आ गई v cos थीटा, ऊपर आ गई v sin थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इसको तोड़ दीजिए, ये वाला केस क्या है, v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड, ये केस है वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या होता था, मैग्नेटिक फोर्स 0 होता था, मैग्नेटिक फोर्स 0 था तो रास्ता कैसा था, स्ट्रेट लाइन, नो चेंज इन वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो स्ट्रेट लाइन मोशन में जाते जा रहे। कोई बोले डिस्टेंस बताओ तो स्पीड इनटू टाइम करके डिस्टेंस बता देंगे। अब बात करते हैं इसकी, ये v sin थीटा और b, ये क्या है जरा बताना, ये है वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड का केस। जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तब कैसा मोशन था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैं एक केस और आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, इन यूसीएम प्लेन ऑफ सर्कल, प्लेन ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। जो सर्कल का प्लेन होता है ना
वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में, तो सर्कुलर का प्लेन एक्स वाई एक्सिस में होगा। एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूं, इफ मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में, तो जो सर्कल है वो एक्स वाई प्लेन में होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में है तो सर्कल का प्लेन बताओ। सर्कल का प्लेन यहां पे हो जाएगा वाई जेड प्लेन। तो अगर मैं यहां पे इसे एक्स एक्सिस दिखाऊं, ये वाई एक्सिस, और आउटसाइड आता हुआ जेड एक्सिस, तो यहां पे सर्कल का प्लेन क्या होगा? सर्कल इन प्लेन वाई जेड। अब देखिए राइट हैंड रूल करिए। राइट हैंड रूल में क्यू वी क्रॉस बी, तो वी से बी की तरफ करिए तो फोर्स अंदर आ रहा है। राइट हैंड रूल से फोर्स अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल देखो अंदर जाएगा और फिर इस तरीके से ये वाई जेड प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर, यानी ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, ये इसका सर्कुलर मोशन चालू है इस तरीके से। इसका मोशन क्या है? आगे जाना। तो घूमना भी है, आगे भी जाना है, घूमना भी है, आगे भी जाना है। तो घूमते घूमते आगे जाओगे तो आप क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा? देखो, आप घूमोगे भी, आगे भी जाओगे, घूमोगे भी, आगे भी जाओगे, तो नेट पाथ हो जाएगा हेलिक्स। नेट पाथ इसका जो बनता है वो बनता है हेलिकल, कुछ इस तरीके से। समझ गए? यस। अब आइए हम इसकी बारीकियों पे भी बात करते हैं। आइए तो नेक्स्ट बारीकियों पे बात करते हैं। चलो, सबसे पहले रेडियस ऑफ सर्कल बताइए। तो रेडियस इसके थ्रू आ रहा है, तो इस वेलोसिटी से रेडियस आएगा। फॉर्मूला क्या था रेडियस का? एम वी बाय क्यू बी, ये फॉर्मूला था रेडियस का। वेलोसिटी बस आप लेना परपेंडिकुलर कंपोनेंट। मैग्नेटिक फील्ड से जो परपेंडिकुलर थी वो आपको रेडियस देगी। तो जो हेलिकल पाथ का रेडियस था ना बेटा, ये वाली दूरी रेडियस, वो आएगा एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी से। अब यहां पे एक और टर्म डिफाइन होती है, पिच। ये रही पिच। पिच कैसे डिफाइन करते हैं? तो दो सर्कल का सेंटर, ये पहले सर्कल का सेंटर और फिर दूसरे सर्कल का सेंटर, या फिर एक टाइम पीरियड में कितना चल गया अलोंग एक्सिस। पिच इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में, यानी एक चक्कर पूरा करने में कितना डिस्टेंस चल गया अलोंग एक्सिस। एक चक्कर पूरा करने में कितना आगे बढ़ गया अलोंग एक्सिस। तो डिस्टेंस कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इसमें तो स्पीड कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस को आप क्या लिखेंगे? स्पीड इनटू टाइम। यस, स्पीड कौन सी? एक्सिस के अलोंग की स्पीड, उसे मैं कह रहा हूं वी पैरेलल। एक्सिस के अलोंग की स्पीड और टाइम पीरियड एक चक्कर पूरा करने का। तो बताओ, एक चक्कर पूरा करने का टाइम पीरियड हमने क्या याद किया था? 2 पाई एम बाय क्यू बी। यस, तो ये आपका पिच का फॉर्मूला है, ये आपका रेडियस का फॉर्मूला है। ये ध्यान रखिएगा, मैं फिर से एम्फेसाइज करूंगा कि रेडियस है एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी और पिच है वी पैरेलल इनटू टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड की वैल्यू है 2 पाई एम बाय क्यू बी। ध्यान रखिएगा, आपने v साइन थीटा v कॉस थीटा में याद किया तो गड़बड़ हो सकती है। देखो बताऊं कैसे। मान लो वेलोसिटी ऐसी है 30 डिग्री पे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है। अब बताओ v पैरेलल क्या है और v परपेंडिकुलर क्या है? तो वेलोसिटी के जब कंपोनेंट लोगे, ऊपर आएगा cos 30, इधर आएगा sin 30, तो v पैरेलल इस बार v sin 30 है और v परपेंडिकुलर v cos 30 है। तो इसलिए v पैरेलल फील्ड के अलोंग, v परपेंडिकुलर फील्ड से परपेंडिकुलर, इनके टर्म्स में फॉर्मूला याद करना ज्यादा अच्छा है। आइए आगे बढ़ाते हैं। एक अच्छा सवाल पिच का निकालने का हम यहाँ पे करते हैं। ये देखिए, ये सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है?
आपकी वेलोसिटी इस तरफ आपने इलेक्ट्रॉन को फायर किया, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन को फायर किया, इस तरफ वेलोसिटी देखिए। मैग्नेटिक फील्ड इस इलाके में जो थी वो मैग्नेटिक फील्ड कहां थी? मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू जीएस, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ थी, ये एंगल थीटा था। आई बेटा बात समझ में? ये आपका सेटअप है, ठीक है। बना देता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं बना के। ये अननेसेसरी चीज यहां से हटा देते हैं, ठीक है। तो आपकी फायरिंग कुछ इस तरीके से थी बेटा कि वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, उनके बीच में थीटा। अब यहां पे आपका हेलिकल पाथ कैसा होगा? तो याद रखेंगे हेलिकल पाथ, आ जाओ, हेलिकल पाथ बेटा याद रखेंगे, मैं लिख देता हूं, आपका एक साथ नोट्स में आ जाएगा। हेलिकल पाथ बेटा कहां लिखा हमने हेलिकल? यस, हेलिकल पाथ की जो एक्सिस है, ये भी नोट करिए आप, एक्सिस पाथ की किसकी तरफ है? बी की तरफ। तो एक्सिस ऑफ हेलिक्स, एक्सिस ऑफ हेलिक्स इज along मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्सिस ऑफ हेलिक्स है, इसका मतलब यहां पे एंगल आ गया, तो हेलिकल पाथ होगा स्प्रिंग जैसा। अब वो स्प्रिंग की एक्सिस इस डायरेक्शन में होगी, तो वो इस तरीके से हेलिकल पाथ हो रहा होगा, यहां पे शो भी किया गया है। अब क्या बोल रहा है? G से S की डिस्टेंस दी है और आपको बोला है मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड बताइए टू मेक इलेक्ट्रॉन हिट S। तो G से निकल के हेलिकल पाथ में घूम के S तक वो पहुंच जाए और S पे हिट करे, यहां पे शो भी किया गया, ठीक है। तो G से S इस तरीके से चला जाए। तो आप देखिए, एक चक्कर पिच, एक, दो चक्कर दो पिच, तीन चक्कर, तो यहां से n चक्कर में मान लेता हूं कि n रोटेशन पहुंच के वो S तक पहुंच जाए। तो n इंटू पिच की वैल्यू को आप G इंटू S के बराबर करेंगे। पिच की वैल्यू थी V पैरेलल इंटू टाइम और GS की वैल्यू थी 0.1। अब V पैरेलल कितना है? आओ, तो स्पीड का कॉस थीटा, तो n इंटू वी कॉस थीटा इंटू 2πm बाई QB इज इक्वल टू 0.1। ये आपके पास सेटअप है। अब देखिए, आपको बोला है मिनिमम फील्ड निकालिए, तो फील्ड का फंक्शन निकाल लेते हैं। फील्ड का फंक्शन यहां से आ रहा है 2πm v cos थीटा अपॉन 0.1 इंटू चार्ज इंटू n। अगर आप चाह रहे हो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके लिए देखो n भी मिनिमम होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ हेलिकल्स के जो रोटेशन हो रहे, नंबर ऑफ रोटेशन मिनिमम होनी चाहिए। अब आप सोचो कम से कम कितने रोटेशन हो ताकि वो S पे हो जाए? एक रोटेशन हो जाए, क्योंकि आपको वापस इसी पॉइंट पे आना है, तो एक चक्कर तो पूरा करना पड़ेगा, तभी आप उसी लाइन पे वापस आ पाओगे। तो इसीलिए n की वैल्यू 1 रख दीजिए और यहां से मैग्नेटिक फील्ड की मिनिमम वैल्यू आपकी मिल जाएगी 2πm v cos थीटा अपॉन 0.1 इंटू चार्ज। दैट्स इट बच्चों, दैट्स इट। अब आपको वैल्यू निकाल के रखनी है बस। इलेक्ट्रॉन दिया है तो इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखना है। थीटा 60 डिग्री दिया है, पाई की वैल्यू पता होती है, और देखिए एनर्जी दी है इलेक्ट्रॉन की। यहां पे आपसे थोड़ी मेहनत करवाई जा रही है, आपको स्पीड ना देके एनर्जी दी है इलेक्ट्रॉन की, तो आप यहां पे क्या करेंगे देखिए सिखाते हैं। काइनेटिक एनर्जी दी है 2 किलो ईवी, इसे आप सबसे पहले जूल में कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। कैसे? 2 किलो का 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करेंगे, यहां से जो वैल्यू आएगी, देखिए मेरे को यहां पे mv चाहिए, ठीक है, मेरे को mv चाहिए, ये काइनेटिक एनर्जी है। अब मोमेंटम होता है √2m काइनेटिक एनर्जी, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 2π√2m काइनेटिक एनर्जी, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, 0.1
और चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kgs। सब ऐसा यूनिट में लिख दिया। सॉल्व करिए, तसल्ली से सॉल्व करिए और इसका आंसर आप मैच करेंगे तो ऑप्शन ए आएगा। इसे पूरा सॉल्व करिएगा, यहां से सॉल्व करके आंसर आपको मिलेगा। देखिए ये यहाँ पे पाई एज इट इज है, तो पाई को आप एज इट इज रहने देना, थोड़ा कैलकुलेशन बच जाएगा। काइनेटिक एनर्जी यहाँ से एसआई यूनिट में, मास एसआई यूनिट में, चार्ज एसआई यूनिट में। तो ये था आज का हमारा सेशन। अब हम क्या करेंगे, हम एक आखिरी में प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिक्स कराऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड भी मिक्स कराऊंगा और फिर मिक्स करके इनके सवाल हम कर रहे होंगे। आज हमने किए हैं मोशन ऑफ चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग केसेस, स्टैंडर्ड केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। पूरा अच्छे से इसे करिएगा क्योंकि इसमें फुल नंबर लाना है और पेपर फोड़ना है। आज के लिए इतना ही। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे, आपका फिजिक्स टीचर। बाय बाय, टेक केयर।